राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से 19 साल बाद भारत और ईयू की डील पक्की होने जा रही है। चूँकि गणतंत्र दिवस से पहले और उस दिन भी ये डील के लिए बड़ी बातचीत हुई, और वहीं जो गणतंत्र दिवस पर ट्रम्प को नहीं बुलाया गया और सभी देशों ने गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ दी, वहीं गणतंत्र दिवस पर ट्रम्प ने भी इंडिया के लिए एक बड़ा संदेश भेजा, और उस संदेश में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें भी लिखी। क्योंकि ट्रम्प किसी भी देश के अगेंस्ट में जा सकते हैं, लेकिन भारत के लिए वो अभी भी उनके अंदर मान सम्मान है, और वो हर समय कोई ना कोई बधाइयाँ और तारीफ पीएम मोदी की करते ही हैं, अपना मित्र बताते ही भी हैं, और वो अपना काम जो है वो भी साथ साथ में निकालते हैं। जो उनको करना होता है वो करते हैं, लेकिन वो अपनी दोस्ती बरकरार रखते हुए और अपनी मर्यादाओं के अंदर रहते हुए भारत के साथ में व्यवहार अपना बनाए रखते हैं। तो क्या बात हुई भाई, किस तरीके से उन्होंने मैसेज भेजा? तो जो भारत के 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बधाई दी और दोनों देशों के बीच गहरे और मजबूत रिश्तों का जिक्र भी किया। चूंकि वो बार बार इसका जिक्र करते हैं, यानी वो दोस्ती भुला नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से मोदी जी से वो हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, उनके साथ में बैठकर डिनर करते हैं, वो यादें वो अभी भी वो अपने मन में रखे हुए हैं, और उनको बार बार वो ताजा करते हैं और लोगों को बताते हैं कि उनकी दोस्ती कैसी है। चाहे वो कितना भी विपक्ष उनके लिए कुछ भी कह ले, लेकिन वो अपनी दोस्ती को बरकरार रखें। उन्होंने भारत को सबसे पुराना लोकतंत्र बताया और रिश्ते को मजबूत बताया कि उनका रिश्ता जो है वो बड़ा ही मजबूत है। तो इन सब बातों को लेकर, यानी कि जो 26 जनवरी 2026 का 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी झांकियां हर तरह की हर देशों की दिखाई गई। उसमें हर तरह के लोगों ने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया, अच्छे से देशभक्ति के साथ इसको दर्शाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी, और शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो लोगों की ओर से मैं भारत और लोगों को आपके 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। और वहीं दुनिया के सबसे पुराने और बड़े लोकतंत्र होने के नाते संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, और इस ऐतिहासिक रिश्ते को बरकरार रखते हुए उन्होंने भारत को बधाई दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच एक ऐतिहासिक और मजबूत उनका बंधन है। क्योंकि वो बंधन जिस तरीके से कोई किसी भी तरीके का रिश्ता, जैसे भाई बहन का होता है कि वो राखी बांधते हैं, धागा बांध देते हैं तो वो बंधन होता है, वैसे ही उन्होंने भी कहा है कि भारत और अमेरिका का भी एक ऐसा बंधन है जो टूटेगा नहीं, यानी एक मजबूत बंधन है, और वो ऐसा नहीं है, वो पुराना बंधन है, और इस बड़े यानी कि पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र से चला आ रहा, और ये बंधन हमेशा बना ही रहेगा, जो समय के साथ और अधिक व्यापक और प्रभावशाली रहा। उन्होंने यहाँ तक भी कहा, दोनों रिश्ते की साझेदारी न केवल द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं भूटान ने दिया, चाइना ने दिया, रूस ने दिया, और सब ने अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से और बधाइयाँ दी गणतंत्र दिवस की। तो वैसे ही अब जो ईयू पर जो कार्य हो रहा है उसकी डील यानी फ्री
ट्रेड पर जो बात हो रही है, क्या उस पर वो फाइनल डिसीजन पर आ चुके हैं? अब तो कहा जा रहा है कि 19 सालों का ये समझौता अब पूरा होता दिख रहा है। 19 सालों से अटका हुआ था ये एग्रीमेंट, भारत और यूरोप संघ ईयू का व्यापार समझौता लगभग 19 सालों से, कुछ लोग 18 ईयर्स भी बता रहे हैं, उनके बीच जो बातचीत हो रही थी वो समय गुजरता चला गया। अब वो शुभ घड़ी आ गई है। भारत की ओर से की गई सबसे बड़ी और लंबी व्यापारिक चर्चाओं में से एक माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स बताया था इस समझौते को। और वहीं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 24 जनवरी को 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची थी। वहीं वह 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ शिखर वार्ता की। अब उस शिखर वार्ता में उनकी जो बातें हुई वो बातें हुई थी उनकी कि इंडिया ईयू एफटीए टाल्स जो हुई बात, भारत ईयू एफटीए और बातचीत पर फाइनल डिसीजन पर आ गया है। 27 को ये कहा है कि इसका ऐलान कर देंगे और वो घड़ी आ भी गई। 27 को घड़ी आ गई है, बातचीतें हुई और इसका जो ऐलान है वो ऐतिहासिक बताया जा रहा है। और भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के जो लंबे समय से ये जो अटका हुआ था मुफ्त व्यापार समझौता यानी एफटीए, अब वो बातचीत पूरी होकर और ये डील जो है वो पक्की हो रही है और इसको घोषित भी किया जाएगा और मोदी जी इसके लिए बड़े स्तर पर काम में लगे हुए हैं। हस्ताक्षर, दोनों पक्षों की मंजूरी और सारी बातचीत जो है वो पूरी तरीके से फाइनल हो चुकी है। वहीं पर अब उसमें जो फाइनल डिसीजन जो आया है वो चौंकाने वाला भी है। यानी भारत ईयू के बीच बड़ा समझौता जो 19 साल से चल रहा था वो अब फाइनल स्टेज पर आ चुका। पीएम मोदी ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया उसमें ये बताया है कि उसमें फायदे क्या क्या होने वाले हैं लोगों को। पीएम मोदी ईयू एफ्टा जो डील है एफटीए, तो पीएम मोदी ने जो बात कही है कि भारत ऊर्जा में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं पे भारत रिन्यूएबल एनर्जी, तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी दिन प्रतिदिन जो है तरक्की पे तरक्की मिलती चली जा रही है। यहाँ तक कि इंडिया एनर्जी वीक 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको पूर्ण रूप से संबोधित करते हुए भारत और यूरोपीय संघ के बीच बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि यह समझौता दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच मजबूत साझेदारी का एक सिंबल है और इसका सीधा फायदा भारत के उद्योग क्षेत्र और आम लोगों को मिलने वाला है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये डील भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाएगी और मजबूत करेगी और सर्विस सेक्टर को नया सहारा भी देगी। भारत जो अब ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का एक बड़ा मिसाल बनने जा रहा है, तो उसको तो जो लोगों के मन में है कि हाँ कि ये संभव कैसे हो गया, इतनी पुरानी डील आज कैसे ये पूरी हुई। कितने नेता आए, कितने प्रधानमंत्री बने, कितने राष्ट्रपति बने, लेकिन वो संभव हो ही नहीं पाया। 370 आर्टिकल को ले लो, सीए को ले लो, बाबरी मस्जिद को ले लो, जो राम मंदिर अब बन के तैयार हुआ। कितने सालों से कितनी समस्याएं अटकी हुई थी, क्या क्या जो है पेंडिंग में पड़े हुए थे, लेकिन वो समय आया तो आया कब, जब कमल खिला। हाथ ने कोई कार्य नहीं किया, बल्कि कहते हैं कि हाथों से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। हाथ में जो है पंजा केवल है, तो पंजा तो सिर्फ हाथ दिखाता ही रह गया। खुली मुट्ठी कहते नहीं, एक कहावत है, भरी मुट्ठी और खुली मुट्ठी ऐसे करके कुछ है कि हाथ पसारे आए
और नहीं, मुट्ठी बांध कर आए हैं, हाथ पसारे चले जाएंगे। तो अगर मुट्ठी बंधी होती तो शायद कोई कार्य होता, लेकिन हाथ पसारे हुए हैं तो वो तो जो भी आएगा तो वो तो चला जाएगा, वो तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हाथ का पंजा रहा तो इतने सालों तक, लेकिन जो भी आया उसको गंवाते रहे, कुछ कर ही नहीं पाए, सब कुछ चला जा रहा था। अगर कमल ना खिलता तो जाने क्या क्या होता, सब कुछ चला जाता, भारत इस समय गुलामी में फिर से दोबारा आ जाता। लेकिन बच गया, जनता जाग गई, जनता को होश आया कि हाँ, हमें किसको वोट देना चाहिए, कौन हमको बचा सकता है ऐसी मुसीबतों से। हिंदू हर मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, हिंदुओं के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा था, खुले आम बहन बेटियों को के साथ अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी। लेकिन वो समय तो चला गया, बीत गया। लेकिन अब कमल खिलने पर जो समय आया है उससे अब लोगों को बड़ी खलबली मची है। तो भारत अब एक बड़ा ऊर्जा अर्थव्यवस्था बन रहा है। पीएम मोदी ने जो ऐलान किया है कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी, तेल गैस जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा भारत में हर सेक्टर में सुधार हो रहे हैं। इन सुधारों की वजह से देश में निवेश का माहौल जो है बेहतर होता जा रहा है और नए रोजगार के मौके बन रहे हैं। भारत यूके की डील हुई है उसमें अब जो उनको मजबूती मिलेगी वो लोग सोच भी नहीं पाएंगे। तो भारत ईयू का एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में पिछले साल साइन हुए ट्रेड एग्रीमेंट को भी सपोर्ट करेगा। यूरोप के साथ भारत का कुल व्यापार जो होगा वो और मजबूत होगा। इस समझौते का मकसद भारत ईयू के बीच दो तरफा व्यापार को बढ़ाना और आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जाना है। सरकार का ये बिल्कुल सटीक मानना है। इससे निवेश, रोजगार और तकनीकी सहयोग के नए रास्ते जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। गोवा में हुआ इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन, तो उसमें इस कार्यक्रम में गोवा में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप जी ने इसका उद्घाटन किया। कई देशों के मंत्री उसमें थे, उद्योग जगत में नेता और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। वहीं पे इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कई प्रमुख लोग जो हैं उसमें मौजूद रहे हैं। और इन सब समझौते को देखते हुए यानी कि 150 से अधिक देशों का निर्यात करता है और इसमें यह कहा गया है कि गोवा के मुख्यमंत्री ने बोला कि 150 से अधिक देशों का निर्यात करता है। वहीं पे भारत ईयू समझौते का जो अब सहारा बनने जा रहा है तो वो तो एक मिसाल बनने के का है। भारत और ईयू के बीच में जो महत्वपूर्ण नया समझौता है वो 140 करोड़ भारतीयों और यूरोपियों के नागरिकों के लिए एक मिसाल जो है लेकर आ रहा है, विशाल अवसर लेकर आ रहा है, जो दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय जो है वो बैठाएगा, एक एग्जाम्पल बनेगा। यह समझौता वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लगभग 25% और वैश्विक व्यापार के 1/3 हिस्से को कवर करेगा। तो ये जो अनाउंसमेंट किया है मोदी जी ने, तो इससे अब वाकई में भारत के दिन और भी अच्छे होने वाले हैं। कहते नहीं है कि जो था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वाकई में अब अच्छे दिन आ ही गए। कमल खिला तो कमल में खुशबू तो नहीं होती, लेकिन वो अपनी ओर आकर्षित जरूर करता है लोगों को। उसी तरीके से जब से कमल खिला है, जनता अपने आप आकर्षित हो रही है और लोगों को लगता है कि ईवीएम मशीन खराब है, उसमें कोई गड़बड़ी है, एसआईआर को लाके कोई नया बड़ा खेल खेला गया, कोई गेम खेला गया। लेकिन कहते नहीं है, आपकी पहचान ही आपकी शान है। अगर आपको कोई पहचान पाएगा तभी आपकी शान बढ़ेगी। और उसके लिए नजर जो है वो अपनी ऐसी नजर बनाइए कि हाँ, कि हमें पॉजिटिव देखना है, ना कि नेगेटिव। पॉजिटिव तरीके से आप देखेंगे तो सब कुछ अच्छा दिखेगा, नेगेटिव दिखेंगे तो हर तरफ वो अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा।
इसलिए अपनी सोच बदलिए और सोच के साथ साथ में अपने देश और अपने समाज के बारे में सोचो कि हम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो करना है उनका कर्तव्य है, लेकिन हमारे जो कर्तव्य है वो भी हम करें। यानी सिर्फ अधिकार लेना हमारा नहीं है कि हम सिर्फ अधिकार लेते रहें कि मेरा अधिकार है, मेरे बोलने का अधिकार है, मुझे रहने का अधिकार है, मुझे घूमने का अधिकार है, मुझे ये सब अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में दिए गए हैं 19 में। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो दी गई है कि आपकी ड्यूटीज क्या बनती हैं, तो आप अपनी ड्यूटी भी निभाइए। कर्तव्य राइट के साथ साथ में ड्यूटीज मत भूलिए कि हमारी ड्यूटी क्या बनती है। आप भी सोचिए कि हम अपने देश को और कितना अच्छा बनाएं। अपने देश की रक्षा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को ही नहीं है, हमको भी है। हमारा भी देश है और हमारा भी है हक है, और उसमें हम भी सहयोग दें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।